नमस्कार दोस्तों जी के पर चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे आशा है आप जहाँ स्वस्थ हैं मस्त हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो, इसी उद्देश्य से मैं लाया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसमें ओलंपिक प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों, तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं ओलंपिक की जानकारी के विषय में, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। और कोई भी चीज़ पढ़ा करिए दोस्तों तो उसको रिवीजन ज़रूर किया करिए, ठीक है। रिवीजन करने से क्या होता है कि चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती है अच्छे से। तो जब हम परीक्षा देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो क्वेश्चन आता है तो हमें अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है क्वेश्चन करने से। तो आधा जो है कि समस्या तो हमारे ऐसे ही समाप्त हो जाती है कि जब हमारा मन खुश हो जाता है। जब हमारा मन खुश हो जाता है दोस्तों, तो सब दबाव, टेंशन सब ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में हमारा पेपर और अच्छा जाता है। जो भी चीज़ें नहीं आती रहती हैं उस पर अगर हम जोर देते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो वो भी चीज़ें हमारी समझ में आ जाती है और हमारा जो है कि एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है, हमारे नंबर अच्छे आते हैं। तो इसलिए कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी पढ़ाई करिए, बुक से पढ़ाई करिए, कहीं भी कुछ भी पढ़िए तो उसको बार बार पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, और आगे की चीज़ें पढ़िए फिर पीछे दोहराते रहिए, ठीक है। तो उससे आपके लिए हेल्प रहेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक बात और कहूँगी कि इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों। कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कोई सुझाव हो तो बताइएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो मैंने जो है कि वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न लिया है दोस्तों, तो एक बार देख भी लीजिए आप। रिवीजन के लिए मैंने बहुविकल्पीय भी ले लिया है, ठीक है। चलिए, आप देख भी लिए होंगे दोस्तों क्वेश्चन का लेवल। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी और ओलंपिया शहर में हुई थी 1896 में, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बेस है इसका, ठीक है। ग्रीस में प्रथम ओलंपिक खेल कितनी बार आयोजित किए गए थे? तो हर 4 साल में। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि ओलंपिक खेल कितने साल पे पुनः आयोजित किए जाते हैं, तो क्या होगा आंसर? हर 4 साल में दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओलंपिक के 4 प्रकार कौन से हैं? तो ओलंपिक के 4 प्रकार हैं: ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। तो अभी भी आपने देखा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ, ठीक है। तो ये तो मौसम से संबंधित है और ये जो है कि खिलाड़ियों के कैटेगरी के हिसाब से है, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक, ठीक है दोस्तों। तो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी वाला, और शीतकालीन मतलब ठंडी के समय में होता है जो, और पैरा ओलंपिक मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए होता है, उनकी प्रतिभा को विश्व के मानसिक पटल पर दिखाना होता है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो ओलंपिक खेलों का जनक पिएरे फ्रेडे बैरोन डे कुबर्टिन, तो मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं तो पिएरे डे कुबर्टिन, ठीक है। ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम पूछें कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, तो ल्यूसाने। इनके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस वाच। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के, ठीक है। चलिए, ओलंपिक में कुल कितने खेल होते हैं दोस्तों? तो
इस बार 4 और नए खेल ऐड किए गए थे, तो कितने हो गए? 32। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में कितने देश हैं? तो 206। कुल ओलंपिक में 206 देश हैं। और ओलंपिक में कौन सा खेल नहीं है दोस्तों? 7वां क्वेश्चन है, ओलंपिक में कौन सा खेल नहीं है? तो उसमें क्रिकेट नहीं है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओलंपिक में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो मैं आपको छल्ले भी दिखाती हूँ। चलिए, ये छल्ले हैं दोस्तों। ठीक है, ओलंपिक में 5 छल्ले हैं। ये 5 छल्ले हैं। ये अफ्रीका को है, यूरोप, अफ्रीका, सॉरी एक मिनट, ये यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, और येलो कलर किस लिए है? एशिया के लिए, और ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसे ओसेनिया कहते हैं। तो ये 5 कलर 5 अलग अलग देशों के लिए है, और 5 महाद्वीप को ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ओलंपिक चिन्ह खेलों के चिन्ह का क्या अर्थ है? तो ओलंपिक खेलों के चिन्ह का अर्थ क्या है? निरंतरता। ठीक है, चलिए 10वां नंबर, ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुई? तो ओलंपिक खेल की स्थापना दोस्तों, स्थापना तो 1894 में हुई थी, लेकिन खेला गया था 1896 में। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। चलिए, सबसे पहली प्रतियोगिता कौन थी? 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो जो ओलंपिक ग्रीस में हुआ था, एथेंस में, वो 1896 में हुआ था, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ठीक है, ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 2024 के ओलंपिक में भारत का 81वां स्थान था, और उसके पहले 48 था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक में कौन सा देश सबसे ज़्यादा जीता? तो अमेरिका ने। चलिए आगे देखते हैं। कितने देशों ने कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो 60 से अधिक देशों ने। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में अभी आपने देखा कि 5 गोल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन लाया था? तो दोस्तों जेरेमी लाल नेरोंगा ने जीता था। नहीं दोस्तों, अभिनव बिंद्रा ने। ये जेरेमी लाल नेरोंगा जो थे वो तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। तो ये जो जेरेमी लाल नेरोंगा है वो वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक लाए थे, और जो है कि वो जेरेमी लाल नेरोंगा ने कॉमनवेल्थ गेम में पुरुषों में इन्होंने
वेट लिफ्टिंग के पुरुषों के कंपटीशन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इससे पहले मीरा चानू जीत चुकी थी गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये 2022 में इनको मेडल मिला था बर्मिंघम में। ठीक है, कहाँ? बर्मिंघम में। ये कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं, बर्मिंघम। ठीक है, 2022 में। ये ओलंपिक में नहीं सिलेक्ट हो पाए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? भारत ने पहला पदक कब जीता था? 17 नवंबर का। तो आज़ादी के बाद भारत ने पहला पदक 1948 में जीता था। ठीक है, आज़ादी के बाद। विश्व में भारत का नंबर क्या है? तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन होना चाहिए कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, चलिए। सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर की होती है? तो दोस्तों 100 मीटर की सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी दौड़ होती है। और सबसे बड़ी दौड़ होती है मैराथन की। ठीक है, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन। ओलंपिक चक्र के रंग का क्या क्रम है? तो ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, येलो। नहीं येलो रहेगा। सॉरी दोस्तों। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है, सबसे लंबी दौड़ कौन सी है? तो मैराथन की, ये आपने देखा। चलिए 2020 टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था? तो 2020 में अमेरिका। ठीक है, चलिए किस देश ने 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी की है? तो लंदन ने। तो इस बार अगर 2024 का लेते हैं तो पेरिस ने भी 3 बार किया है मेज़बानी, पेरिस। तो 1900, 1924 और 2024, ये 3 बार पेरिस ने भी किया है। ठीक है, चलिए आगे। ओलंपिक मशाल हर वर्ष कहाँ जलाई जाती है? तो ओलंपिया ग्रीस में। ठीक है, चलिए 25 नंबर का देखते हैं। ओलंपिक का पहला समारोह किस शहर और वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ओलंपिया शहर है ना दोस्तों। ठीक है, और 1896 में। चलिए 26 नंबर का। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कड़म मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, महिलाओं को पहली बार ओलंपिक प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति कब दी गई थी? तो 1900 में। 1900 में महिलाएं भी आ गई थी ओलंपिक में। ठीक है, किस ओलंपिक एथलीट को मिल्वॉकी मीटियोर के नाम से जाना जाता है? तो आर्ची हैन को। ठीक है, चलिए 29 नंबर का। ट्रायलन और ताइक्वांडो को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2000 में। ठीक है, 2000 में। 2012 लंदन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में कौन सा हास्य अभिनेता उपस्थित हुआ? तो रोवन एटकिंसन, मिस्टर बीन। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा मिस्टर बीन का कॉमेडी। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 31 इस वर्ष भारतीय ओलंपिक टीम का ध्वजवाहक कौन था?
तो मैरी कॉम और हरमनप्रीत। तो ये जो है 2020 की बात है, ठीक है दोस्तों। और 2024 में कौन था, तो पीवी सिंधु और सतरकमल अंकिता, ठीक है, पीवी सिंधु और सतरकमल अंकिता। चलिए 2012 में ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो कौन थे, सुशील कुमार। ब्रैडली विंगिस ने किस खेल में एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीते, तो साइकिल चलाना में, ठीक है। ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ले अलग अलग रंगों के हैं, लाल, हरा, पीला, नीला। 5 छल्ला किस रंग का है, 5वां छल्ला किस रंग का है, तो ये तो आपको पता ही है, अभी फिर बता देते हैं एक बार। पहला है देख लीजिए, आप कलर भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ठीक है, ये देख लीजिए आप ध्यान से। ये 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, एकता और समृद्धता को दर्शाते हैं दोस्तों, ये छल्ले जो हैं, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो कौन है, थॉमस बाच, ठीक है। अंग्रेजी के अतिरिक्त कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा है, तो कौन सी भाषा है दोस्तों, फ्रेंच। कौन सी भारतीय महिला ने जिम्नास्ट टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो कौन थी, प्रणति नायक, ठीक है। चलिए 2021 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय फेंसर कौन है, तो सीए भवानी देवी, ठीक है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन है, तो सीए भवानी देवी। ओलंपिक में पहली महिला वॉक रेस कब आयोजित की गई थी, तो 1992 में। चलिए, ओलंपिक में सबसे लंबी दौड़ कौन सी है, तो कौन सी है, 50 किलोमीटर पैदल दौड़। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं दोस्तों। 31वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ब्राज़ील के रियो शहर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो एथेंस में, अभी बताया, ठीक है। चलिए, किस ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो 9। सबसे ज़्यादा भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में, ठीक है दोस्तों। अभी तक भारत ने कुल पदक 41 जीत चुके हैं, इसमें से 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और ये ब्रॉन्ज है, ठीक है। चलिए ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं, तो हर 4 साल पे आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, पहली बार ओलंपिक किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो 1896 में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जो गोल्ड होता है, गोल्ड मेडल जो होता है, ठीक है,
उसका मुख्य घटक क्या होता है? मुख्य घटक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से कहूँगी दोस्तों, इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।